हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए थ्योरी थिंकर दोस्तों आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं और संविधान तथा भारतीय शासन एवं राजनीति के लिए किसी किताब का सहारा ले सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। ऑप्शन में दिया प्लेटो, अरस्तु, हाफ्स और ऑस्टिन। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु ने दोस्तों नागरिकता की अपनी अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है और केवल उन्हीं लोगों को नागरिक माना है जो स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक कार्यों में काम करते थे। तो आप इसको जानते भी होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऑप्शन में दिया है राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र। तो क्या सही है? राज्य इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और उसका जो नियम है वह सभी पर लागू होगा, जबकि अन्य के मामले में ऐसा नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में दिया है गार्डनर, लास्की, गिलक्राइस्ट और पॉल जैनट। तो यह परिभाषा किसकी है? पॉल जैनट की। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों। फ्रांसीसी लेखक पॉल जैनट के अनुसार दोस्तों राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो पॉल जैनट की इस परिभाषा को आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों में नागरिक माना जाता है। किसको माना जाता है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनैतिक विचारक। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। अरस्तु ने दोस्तों स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को नागरिक माना है और दासों यानी कि गुलामों को नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखा है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन में दिया है नगर, सरकार, कस्बा और राज्य। तो क्या सही होगा? राज्य इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में दोस्तों यूनानी लेखकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा में इसको पोलिस कहते हैं और आधुनिक संदर्भ में मैकियावेली ने इसके लिए स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है नगर राज्य का संबंध माना जाता है किससे? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है प्राचीन मिस्र, प्राचीन भारत और प्राचीन यूनान या प्राचीन चीन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, प्राचीन यूनान। नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट का संबंध प्राचीन यूनान से है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इनसे संबंधित है। किससे संबंधित है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन या इन तीनों में से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? इन तीनों में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह यूनानी भाषा का शब्द है। शहर राज्य या सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग यूनान में होता था, ना कि इजिप्ट, ग्रीस या चीन में। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है पोलिस। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? ऑप्शन में दिया है देश, राज्य, शहर राज्य या गांव। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शहर राज्य। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट या शहर राज्य या कहिए नगर राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पुलिस शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया है पुलिस, नगर प्रशासन,
नगर राज्य या लोकमत। तो क्या सही है? नगर राज्य, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस किताब में दिए गए हैं। यही सब टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो कि है, क्या है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लातीनी शब्द है या जर्मनी शब्द है। तो क्या सही है? यूनानी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो कि प्राचीन यूनान नगर राज्य का सूचक है। और पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तू ने किया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। ऑप्शन में दिया है पहला, राज्य सरकार विधियां प्रथाएं और संस्कृति। दूसरा है संप्रभुता सरकार बाजार राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। तीसरा है राज्य सरकार विधियां सभ्य समाज और राजनीतिक दल। और चौथा है राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों। राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये जो समुच्चय है यह राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल ये सब आते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन में दिया है लोक जीवन, राज्य सरकार और विधि निर्माण। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, लोक जीवन। आधुनिक उपागम का मतलब है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, जिसमें लोक जीवन मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। इसमें दिया है शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक उपागम में दोस्तों शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हालांकि मूल्यों को भी अब इसमें जोड़ लिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी एक शाखा है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, समाज विज्ञान। राजनीति विज्ञान दोस्तों समाज विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का की एक शाखा है। सोशल साइंस में दोस्तों नृविज्ञान, पुरातन अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र ये सब शामिल होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। किससे संबंधित है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला राजनीतिक सत्ता, दूसरा है आर्थिक सत्ता, तीसरा है सामाजिक सत्ता और चौथा है सांस्कृतिक सत्ता। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, राजनीतिक सत्ता। राजनीति विज्ञान दोस्तों राजनीतिक सत्ता से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया है प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से या प्राचीन भारत से। तो क्या सही होगा? प्राचीन यूनान से संबंधित है, आप जानते भी होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है पहला राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है।
फिर अगला है यह सैद्धांतिक तथा शोधपरक है। और तीसरा है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। और चौथा है इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा। राजनीति विज्ञान दोस्तों राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। और यदि इसे अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसको दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना होगा। यह सब इसके बारे में सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें दे रहा है, राजनीतिक विकास जो होता है वह लोकतंत्र का निर्माण करता है। यह कथन सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है इल्चमैन, रोडोल्फ, लासवेल और गोल्डहैमर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, इल्चमैन। इल्चमैन दोस्तों एक ऐसे राजनीति शास्त्री हैं जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। फिर अगला है एडवर्ड शील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किससे? ऑप्शन में दिया है पहला, देश की राजनीतिक संस्थाओं से, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है दोस्तों। एडवर्ड शील्ड के अनुसार दोस्तों राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? ऑप्शन में दिया है मनोविज्ञान, इतिहास, और क्या दिया है ऑप्शन में दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को दोस्तों सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से हुआ है, आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई तरह से पूछा है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह पोलिस शब्द किस भाषा से है? तो ग्रीक भाषा से है, आप जानते भी हैं। फिर अगला है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, ऑप्शन में दिया है चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेरोल्ड लासवेल या उपयुक्त में से सभी। तो क्या सही होगा? सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न और हेरोल्ड लासवेल ये सभी विचारक आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत को छोड़कर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान व्यवहारवादी उपागम को बढ़ावा दिया है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? ऑप्शन में दिया है गार्नर, डीमार्क, गिलक्राइस्ट और सीले। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, डीमार्क। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों डीमार्क का है। डीमार्क के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ऑप्शन में दिया है कोकर, सेवाइन, गार्नर और अरस्तु। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही है दोस्तों, गार्नर। गार्नर का कहना है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। महत्वपूर्ण कथन है।
गार्डनर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्डनर का। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ होता है? तो वही बात है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। हर साल पूछा जाता है, 16 में भी पूछा था, 2021 वाले में भी पूछा था, हरदम पूछता है इसको, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, देखिए 2021 में यही वाला क्वेश्चन आया था, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ऑप्शन में दिया था एक्टन, गिलक्राइस्ट, गार्डनर और डिमार्क, तो क्या सही है? गार्डनर इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। गार्डनर का महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो यह भी गार्डनर सही होगा। किस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है वह सब इस बुक में दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, तो गार्डनर इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसका कथन है? तो गार्डनर का, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, यह कथन किसका है? तो गार्डनर का। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका हो गया गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसी विचारक ने की है? ऑप्शन में दिया है गार्डनर, सीले, गैटिल और गिलक्राइस्ट, तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, गिलक्राइस्ट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों गिलक्राइस्ट का, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन में दिया है बिलोबी, सीले, पॉल जेनेट और गार्डनर, तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, पॉल जेनेट। राजनीतिक विचारक पॉल जेनेट का कहना है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग होता है जिसका संबंध किससे होता है? राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन में दिया है बेंटले, लीकाक, कैटलिन और लास्की, तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों, कैटलिन। कैटलिन ने दोस्तों राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर अगला है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह है किस भाषा का शब्द है यह बताना है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दोस्तों सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन में दिया है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य और निगम, तो क्या सही होगा? नागरिकता सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। नागरिक शास्त्र दोस्तों नागरिकता, नागरिक जीवन और नागरिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से नागरिकता, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का
क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है गैटल, मैकाइवर, सर अनरेस्ट बेन और सिडविक। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, गैटल। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों गैटल का है। राज्य का क्या क्या रूप रहा होगा, इस समय उसका स्वरूप कैसा है और इसका आदर्श रूप कैसा होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण कथन राजनीति विज्ञान के बारे में बताया है गैटल ने। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधारिक आवंटन से है, यह किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है अरस्तू, लास्की, डेविड स्टर्न और गार्नर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, डेविड स्टर्न। राजनीति विज्ञान का संबंध दोस्तों मूल्यों के आधारिक आवंटन से है, यह महत्वपूर्ण कथन है डेविड स्टर्न का। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन? ऑप्शन में दिया सुकरात, अरस्तु, चाणक्य और कार्ल मार्क्स। तो इसका उत्तर आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु को राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का पिता माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अरस्तु डैश 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 को वरीयता देता है, किसको वरीयता देता है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, पॉलिटी। अरस्तु ने दोस्तों पॉलिटी यानी कि संविधान को वरीयता दी है। उसका मानना यह है कि कुछ लोगों का शासन हो जो कि संविधान के हिसाब से चलाया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अरस्तु। तो क्या सही होगा? अरस्तु इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु को दोस्तों प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, मार्क्स, हेगल और अरस्तु। तो क्या सही होगा? अरस्तु इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु ने दोस्तों राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट और लास्की। तो क्या सही है? अरस्तु इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु ने दोस्तों राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान यानी कि मास्टर साइंस की संज्ञा दी है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का पिता, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है? निश्चित भूभाग ऑप्शन में दिया है बेंथम, सीले, विलियन या लीकॉक। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, सीले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। सीले का यह कथन है कि निश्चित भूभाग जो है वह राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। लेकिन सीले ने कहा है कि इसमें से निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन में दिया है लास्की, गार्नर, गैटल और सीले। तो क्या सही होगा? सीले इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों। सीले ने निश्चित भूभाग को राजनीति विज्ञान राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो यह सीले का कथन है। फिर अगला है निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीले नहीं मानता है।
हो सकता है फिर इस साल आ जाए। बार बार कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो यह था सीले। जॉन सीले ने दोस्तों निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं माना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन में दिया है हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर और डिग्बी। तो क्या सही होगा? सीले सही होगा दोस्तों। सीले इसमें दिया नहीं है, इसीलिए यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है शायद। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ऑप्शन में दिया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और बिलोबी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, बिलोबी। बिलोबी ने दोस्तों भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो सीले के बाद आ गए बिलोबी। इनका भी वही मानना है कि प्रदेश या निश्चित क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है। बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन सभी लोगों ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन किया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है वह इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। इसलिए यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है हीगल, गार्डनर, जोड और बोसांगे। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, हीगल। ऐसा मानना है हीगल का। हीगल एक आदर्शवादी विचारक था। राज्य में ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, उससे अलग नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? ऑप्शन में दिया है बेंथम, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स और हीगल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों हीगल का है और हर साल आता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, वही बात है, तो यह हीगल का है। फिर अगला है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो वही बात है, यह भी हीगल का होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो यह कहा है हीगल ने, वही बात है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल है। अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, क्वेश्चन को घुमा करके, बना करके वही बात बार बार पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? ऑप्शन में दिया है आशीर्वादम ने, गिलक्राइस्ट ने, गैटल ने या गार्नर ने। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, आशीर्वादम ने। डॉक्टर आशीर्वादम ने दोस्तों समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, बार बार यह भी आता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें समस्त अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन में दिया है गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल और गैटिल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों, रॉबर्ट डहल। यह महत्वपूर्ण परिभाषा रॉबर्ट डहल की है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? तो सत्ता जो है वह औचित्यपूर्ण शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार क्या है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है, और यही इसका सही उत्तर है। मैकियावेली के अनुसार दोस्तों व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है दोस्तों द प्रिंस। इसमें उसने मानव स्वभाव के बारे में वर्णन किया है और मानव के स्वभाव को उसने बुरा स्वभाव माना है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया? ऑप्शन में दिया है नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, और दूसरा है राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, तीसरा है ऐतिहासिक विधि, और चौथा है सभी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, सभी। मैकियावेली ने दोस्तों अरस्तू से नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण ग्रहण किया है। राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, यह विश्वास भी उसने ग्रहण किया है, और ऐतिहासिक विधि भी मैकियावेली ने अरस्तू से ग्रहण किया है। मैकियावेली को दोस्तों अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन में दिया है रूसो, मैकियावेली, मार्क्स और महात्मा गांधी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, मैकियावेली। मैकियावेली ने दोस्तों राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन किया है, उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है सख्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मैकियावेली ने दी थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। किसने कहा है कि सख्त एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसे ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? ऑप्शन में दिया है लासवेल, मैक्स वेबर, हार्टमान और रॉबर्ट डहल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, रॉबर्ट डहल। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों रॉबर्ट डहल का है। सख्त का एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है जिसे ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों रॉबर्ट डहल का है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।